ओके स्टूडेंट्स, ऑन टू आवर फाइनल लेक्चर। हमने सारी फील्ड्स डिस्कस कर ली हैं मेनली कि इनमें सारी फील्ड्स की बेसिस हमने डिस्कस कर ली हैं कि बेसिकली इनमें होता क्या और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने होते हैं और मेनली आपकी डोमेन क्या होती है और आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए होते हैं, वो सब कुछ कवर हो गया। और अब हम देखेंगे कि आपने जो फील्ड चूज़ करनी है वो किस बेसिस पे चूज़ करनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, आपके मार्केट ट्रेंड के इंडिकेटर्स क्या होते हैं और आपके पास और दूसरे फैक्टर्स आपके जो डिसीजन को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आपने एक स्मार्ट डिसीजन कैसे बनाना है कि यार आपने एक दफ़ा चूज़ कर लिया तो बाद में आपको रिग्रेट ना हो गया यार मैंने गलत चूज़ कर लिया, चलो अब चेंज करते हैं। जैसे कि डिग्री में मुँह उठा के लोग आ जाते हैं, यार पहले साल इलेक्ट्रिकल में आ गए, फिर दूसरे साल बोलते हैं यार इलेक्ट्रिकल नहीं हो रही, चलो सीएस में चलते हैं। तो मेनली मेरा पढ़ाने का ये मकसद है कि आप पहली दफ़ा ही सही चॉइस करें और फिर अगले साल ये ना बोलें यार गलती हो गई, चलो यार चेंज करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल इंटरेस्ट। मेनली सबसे पहले आपकी ये चीज़ होती है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट कौन सी फील्ड के अंदर है, किस फील्ड में आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मेन पॉइंट्स सिर्फ यही हैं कि आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट होना चाहिए, पागलपंती नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप ये ना कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट आपका इस बेसिस पे होना चाहिए कि यार आपको रोबोटिक्स में मतलब कि फ़ील्ड में इंटरेस्ट है और एक तरह का आपको मशीन्स पे थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा है और आप ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं उस फील्ड को। ये एक तरह का रैशनल लेवल पे एक तरह का मतलब कि आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है आपके इंटरेस्ट के लिए कि यार मेरा इंटरेस्ट है तो किसी वजह से है। कुछ बंदे क्या करते हैं कि यार एआई इसमें चल रही है, बड़ी कूल दिख रही है, इसमें हम ये बना लेंगे वो बना लेंगे, दो तारें इन लोगों से जुड़ती नहीं हैं और फिर वो बोलते हैं कि यार हम एआई में कोई नया ब्रेक थ्रू कर लेंगे, हमारा इसलिए ये इंटरेस्ट है और हमने दुनिया में चेंज लेके आनी है और इसलिए हम इसमें कर रहे हैं। तो ये फजूल किस्म के इंटरेस्ट होते हैं और ये एक तरह का बिल्कुल फैंटेसी लैंड वाले बंदे होते हैं। तो ये इंटरेस्ट नहीं होता, ये इंसैनिटी होती है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। आपका इंटरेस्ट जहाँ पे है ना, आपने वो चीज़ परस्यू करनी है, अपनी इंसैनिटी को थोड़ा साइड पे करें। ठीक है, पागलपंती छोड़ दें। और अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं, पागलपंती करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि आप जब नए नए क्लास में आए होंगे, पहले दिन आपकी क्लास में टीचर ने इंट्रोडक्शन लिया होगा कि यार सारे इलेक्ट्रिकल में क्यों आए हो। तो हमारी क्लास में लिया था तो मुझे बड़े अजीब किस्म के रिस्पॉन्सेज मिले थे और तकरीबन हर क्लास में ऐसे अजीब किस्म के पागलपंती वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं कि यार मैंने पता नहीं अपनी कंट्री को सर्व करना है, मैंने ये करना है, मैंने इलेक्ट्रिकल में कोई नई इनोवेशन करनी है, मैंने पता नहीं क्या करना है। अजीब लोग यार, मतलब कि कुछ भी। जिन लोगों को जो लोग कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट होते हैं उन लोगों की ये रीज़न्स होती हैं। तो आपको मैं सजेशन ये दे रहा हूँ कि आप रियलिटी में रहें और अपने जितने भी सारे बाकी फैक्टर्स हैं ना, उनको सामने रखते हुए आप अपने इंटरेस्ट को वो करें, डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड्स में है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि यार किसी फील्ड में जाना है सिर्फ कूल दिखने के लिए दूसरों के सामने। यार क्या काम कर रहे हैं, मैं डेटा साइंस में काम कर रहा हूँ, वाह यार क्या बात है, डेटा साइंस बड़ी पावी फील्ड है। लेकिन उन्होंने काम क्या करना था डेटा साइंस में, ये सबको पता होता है। कोई 80% बंदे डेटा साइंस में वेलियाँ ही मार रहे हैं। तो दूसरों के सामने कूल दिखने का फ़ायदा नहीं है, दूसरों के सामने कूल दिखने से आपका पेट नहीं भर जाता। ठीक है, आपकी जेब में पैसे नहीं आ जाते, आपको जॉब नहीं मिल जाती। तो बी रियलिस्टिक। ये तो हो गया आपके पर्सनल इंटरेस्ट। और जो दूसरा रीज़न होता है जिसकी वजह से आप डिसाइड करते हैं वो होते हैं मार्केट ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स के स्कोप आपका कहाँ पे ज़्यादा है और आपको किधर से सिक्योरिटी मिल जाएगी आपके फ्यूचर की। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये डिफरेंट ग्राफ्स तो मैंने वैसे ही डाले हुए हैं बीच में, ये अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 2023 की सर्वे के हिसाब से हैं ये। लेकिन ये ग्राफ्स इतने मैटर नहीं करते, ये मैंने वैसे ही आपको सिर्फ ये बताने के लिए दिखाया है कि यार आपने कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं उनको फोकस करना है। एवरेज सैलरी जो आपकी डिफरेंट फील्ड्स की वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अगर आप फील्ड में अगर आप काम करने वाले बंदे हैं, नल्ले बंदे नहीं हैं, तो आपको सैलरी मिल जाएगी, आपको जॉब में मिल जाएगी। कुछ लोग जो होते हैं वो अक्सर लोग इलेक्ट्रिकल में ऐसे होते हैं। जब मैं नया नया आया था तो फिर हमें काफ़ी सीनियर्स मिले थे यहाँ पे। सीनियर्स बड़ा रोते थे कि यार इलेक्ट्रिकल में स्कोप नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। असल में वो खुद निकम्मे होते हैं। तो उनका इलेक्ट्रिकल का कसूर नहीं है, उनका अपना कसूर है। आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, उसका स्कोप कम भी हो, अगर आप निकम्मे नहीं, आपको जॉब में मिल जाएगा, आपको पैसे में मिल जाएंगे। मार्केट शेयर में इधर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा बंदे जा रहे हैं आपकी रोबोटिक्स से है और एमएल में, उसका मार्केट शेयर सबसे कम है इस वक्त।
उसमें डेवलपमेंट हो रही है, उसमें एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन इस वक्त उसका मार्केट शेयर बहुत कम है। और जिस फील्ड की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का, पावर की तरफ कि यार ये क्या पावरडा में जाकर काम करना है, वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और उसमें जॉब्स वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है। तो अगर आप रियलिस्टिक हैं और ज़्यादा जुनूनी बंदे नहीं हैं, तो रियलिस्टिक बंदा बिल्कुल अपना रैशनली यही डिसाइड करेगा कि यार यहाँ पे कंपटीशन नहीं है और जहाँ पे मेरी जॉब सिक्योर है, तो उधर ही जाने, ज़्यादा पंगे नहीं लेने। रोबोटिक्स में जाके आप कौन सा कोई नया दुनिया में ब्रेक थ्रू तो कर नहीं लेंगे, ठीक है, टाइम ही ज़ाया करेंगे अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि रोबोटिक्स में ना जाएं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा रियलिस्टिकली अपना वो करें, डिसीजन लें। उसके बाद आपके इंटरेस्ट किस, ऑफ कोर्स दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि जिधर इंटरेस्ट होगा आप उधर ही जाएंगे। और कौन सी फील्ड में इनोवेशन ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं और आपको थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग वाला माइंड है कि यार नई नई इनोवेशंस करनी है और इन्वेंशंस करनी है, तो फिर रोबोटिक्स वाली फील्ड जो है वो आपके लिए है। और क्योंकि पावर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फील्ड्स हैं, और जैसे इतनी जितनी भी आपकी इस्टेब्लिश्ड फील्ड्स हैं, पुरानी फील्ड्स हैं, उनमें इतनी इनोवेशन होती नहीं है आपकी, क्योंकि ये फील्ड्स जो होती हैं ये, अब पावर की फील्ड जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर फील्ड है और उसके अंदर कोई एक नया ब्रेक थ्रू भी आ जाएगा, उसको पूरी दुनिया में जाते हुए 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप पूरी 20 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को एक साथ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो काफ़ी एजाइल होती हैं। तो अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर आपको रोबोटिक्स और एम्बेडेड की तरफ जाना चाहिए। एंड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी ग्राफ मैंने वैसे ही डाला हुआ है किसी सर्वे का, लेकिन एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके अपनी कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करती हैं, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। नाउ ऑन टू रिसोर्सेज एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आपके पास क्या होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं फील्ड। सबसे पहली बात आपका इकोनॉमिक स्टेटस। फॉर एग्जांपल एक फील्ड है जिसमें आपको आगे फर्दर मास्टर्स तक स्टडी करते करते आपको 6-7 साल लग जाएंगे उसमें एडवांस लेवल तक पहुंचते हुए, और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं है, तो बिल्कुल लॉजिकल तो ये डिसीजन है कि आप उस फील्ड को ऑप्ट ना करें। आपको अच्छी लगती कोई बात नहीं यार, आपको इस साल में रोबोटिक्स अच्छी लगती है, अगले साल आपको एम्बेडेड अच्छी लगने लग जाएगी, दिल आपका चेंज होता रहता है बंदे का। तो आपको अच्छा लगना ये इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है आपके डिसीजन में, आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो है और आपके बाकी जो आपकी ज़रूरियात होती हैं वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर होती हैं। और उसके अलावा हायर एजुकेशन, आपके पास जो स्कॉलरशिप्स होती हैं डिफरेंट अब्रॉड, माइक्रो उसकी मास्टर्स की और पीएचडी की, वो स्पेसिफिक फील्ड्स में ज़्यादा होती हैं और कुछ फील्ड्स में बहुत कम होती हैं। फॉर एग्जांपल पावर में आपके पास बहुत कम होती हैं, अब्रॉड जाके आपके पास के मास्टर्स कर लें आप। लेकिन जो आजकल के इमर्जिंग फील्ड्स हैं, रोबोटिक्स और एआई और एमएल, उसमें आजकल आपके पास स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो आपने अगर हायर स्टडीज़ करनी है तो आप उन फील्ड्स में जाए जो कि ट्रेंडिंग है, जो कि आपको पता भी है कि अगले 3-4 साल तक ट्रेंडिंग रहेंगी जब तक आपकी स्टडीज़ चल रही हैं। और उसके अलावा ईज़ ऑफ एक्सेस, जो कुछ फील्ड्स जो हैं उसके लिए आपको डिग्री ही लेनी पड़ती है अगर आपने उसमें एडवांस करना है आगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं है उस फील्ड में तो आपको कोई नहीं पूछता। फॉर एग्जांपल जितनी भी एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, पावर की, उसमें आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास स्किल्स, डिग्री बगैर वैसे तो आ ही नहीं सकते क्योंकि उसमें सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, आपको ग्रिड स्टेशन पे खुद जाके इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं और काम करना पड़ते हैं। लेकिन जो बाकी आजकल की फील्ड्स हैं रोबोटिक्स या एनएमएल की, उसके अंदर आपको डिग्री आपके पास इतनी वैल्यू नहीं रखती, आपके काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह का ना काफ़ी आपके पास चीप वे होता है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का। तो ये एक फैक्टर होता है उनकी, ये एक प्लस पॉइंट है उनका कि आप ऑनलाइन यूडेमी पे जाके अपनी जो सेमेस्टर फीस है उसकी 1/10 में भी आप ये नस्ट से अच्छा पढ़ सकते हैं। मैं नस्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं नस्ट से हूँ। लेकिन आप वहाँ पे जाके $11 का एक कोर्स ले सकते हैं जो कि नस्ट के बेस्ट टीचर से भी अच्छा पढ़ाया गया है और वो अप टू डेट है, वो 20 साल पुराना नहीं है। तो ये एक फ़ायदा होता है आपकी जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं उनके अंदर कि आपको रिसोर्सेज रेडीली मिल जाते हैं ऑनलाइन, और आप अपनी सारी स्किल सेट जो होते हैं वो ऑनलाइन ही सीख सकते हैं, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स है वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी लैब्स में। और उसके अलावा आपका जो मेनली पाकिस्तान में एनआईसी है, इनक्यूबेशन सेंटर, उसके अंदर आपकी जो डिफरेंट इंटर्नशिप्स मिलती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, वो आपको ज़्यादातर जो हैं वो इमर्जिंग फील्ड्स जो हैं आपकी रोबोटिक्स या एमएल वगैरह वगैरह, इनमें ही आपको इंटर्नशिप ज़्यादा मिलती है क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम इन पे हो रहा है। और बाकी अगर आपको पावर की इंटर्नशिप चाहिए तो आपको वापडा के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आपको एम्बेडेड की इंटर्नशिप चाहिए तो वो भी आपको लैब्स के अलावा, आपकी जो रिसर्च लैब्स हैं उनके अलावा बहुत कम मिलेंगी पाकिस्तान में।
तो ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ का काफ़ी मसला है। जो इस्टेब्लिश फील्ड्स हैं उनमें काफ़ी कम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सिर्फ मेन कंपनीज़ में होती है, बड़ी कंपनीज़ में। और उसके अलावा जो बाकी आजकल जो छोटी मोटी फील्ड्स चल रही हैं, जो कि ज़्यादातर काम आपको सॉफ्टवेयर पे होता है, तो उसकी अन्य वो आपको इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं। हर जगह बंदा मुँह उठा के इंटर्नशिप कर रहा होता है। तो ये बड़ा आपको मतलब कि एक तरह का प्लस पॉइंट मिल जाता है सेम अगेन ये आपकी इमर्जिंग फील्ड्स के अंदर, कि आपको इंटर्नशिप्स आराम से मिल जाती हैं। यहाँ पे नस्ट में आप NSTP जाएँ, आपके पास आप अगर फ्रेश ही हैं, फर्स्ट ईयर में आपने अभी एक सेमेस्टर भी पूरा नहीं किया, फिर भी आपको इंटर्नशिप दे देंगे यहाँ पे किसी न किसी फील्ड के अंदर। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं और ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि आपने अपना जो फील्ड है वो कैसे चूज़ करनी है। और उसके अलावा जो इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मैं मेंशन नहीं किया इसमें, वो है आपका मेंटोर्स। अपने मेंटोर से पूछें, वो जो आपको बताते हैं वो 80% बातें ठीक होती हैं, क्योंकि आप खुद जाहिल हैं, आपने खुद कभी तक कुछ नहीं पढ़ा। आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इस कोर्स के। तो मसला ये होता है ना कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स वैसे ही आसमानों पे पहुंचे होते हैं। वो सोचते हैं हम पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बला है, हमें सब कुछ ही आता है दुनिया में। ये बंदा सामने जो बैठा है 20 साल की एक्सपीरियंस वाला, ये तो जाहिल बंदा है, ये तो कल का, ये तो बहुत बैकवर्ड बंदा है। भाई हमें पता है आजकल एडवांसमेंट क्या हो रही हैं। ऐसा नहीं है, असल में आप जाहिल हैं। और जो सामने वाला बंदा ना, उसके आप नहीं सुनेंगे। फिर आप अपने करियर के 5-6 साल ज़ाया करके और फिर दोबारा आप उसी ट्रैक पे आएंगे जिधर आप वो आपको पहले से बता रहा था। फिर आप बोलेंगे हाँ यार ठीक कह रहा था, लेकिन मेरी एरोगेंस थी। तो अक्सर जो होती है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, ये मैंने भी नोट किया, क्योंकि मैं भी था किसी ज़माने में, अभी भी हूँ थोड़ा बहुत। तो मेनली आप अपने लिए कोई मेंटोर ढूंढें अपनी फील्ड में, जो कि आपकी आपकी फील्ड में अ, उस सर्टेन आपके जो एचेलॉन है उससे ऊपर हो, सर्टेन लेवल से ऊपर हो, और उससे आप गाइडेंस लें। और उसमें आपकी सिक्योरिटी का जो फैक्टर है वो कवर हो जाएगा। मतलब कि आपको ये डर नहीं होगा कि यार ये बंदा मुझे जो गाइडेंस दे रहा है ये ठीक दे रहा है या गलत दे रहा है। अगर आप खुद की बेस अपनी बेसिस पे डिसीजन कर रहे हैं, आप सारे के सारे इंडिकेटर्स को भी देख रहे हैं, तो फिर भी एक तो पहली बात आप इनकॉम्पिटेंट है और आपसे गलती हो सकती है। लेकिन सामने वाला जो आपका मेंटोर है वो बहुत मुश्किल है कि वो आपको एक गलत एडवाइस दे। तो दैट वाज द लास्ट पार्ट, कि मेंटोर ढूंढें और उससे पूछें। खुद एक्सपेरिमेंटेशन ना करें लाइफ में। अगर आपने इलेक्ट्रिकल करनी है तो आपका मेंटोर जिसने 20 साल लगाए हैं ना एक काम करने में, वो आपको उसी स्टेज तक 5 साल में पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको दोबारा 20 साल लग जाएंगे उसकी तरह। तो एक तरह का जो बिगेस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है वो आप बचा सकते हैं सिर्फ एक मेंटोर को एक्सेप्ट करने में, अगर आप अपनी एरोगेंस छोड़ते हैं तो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच।